नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु पूर्णिमा की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिसमें हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, महर्षि वेदव्यास जी का सनातन धर्म में क्या महत्व है, गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान क्यों प्राप्त है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। यह संसार अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है। मनुष्य जन्म तो लेता है, लेकिन सही और गलत का ज्ञान उसे गुरु ही कराता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही गुरु जीवन का मार्ग प्रकाशित करता है। इसी कारण आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से महर्षि वेदव्यास जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन कर ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की परंपरा स्थापित की और श्रीमद् भगवत जैसे दिव्य ग्रंथ का उपदेश दिया। इसलिए उन्हें आदि गुरु और व्यास भगवान भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धा पूर्वक गुरु का पूजन करता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन में ज्ञान, विवेक, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। आइए आरंभ करते हैं गुरु पूर्णिमा की दिव्य पौराणिक कथा। महर्षि वेदव्यास जी के जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महान तपस्वी महर्षि पराशर एक बार यमुना नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। उसी समय वहां एक सरल, विनम्र और धर्मपरायण कन्या वहां आई, जिसका नाम सत्यवती था। वह नाव चलाकर लोगों को नदी पार करा रही थी। महर्षि पराशर ने सत्यवती से नदी पार कराने का अनुरोध किया। सत्यवती ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से उन्हें अपनी नाव में बैठाया। यात्रा के दौरान महर्षि पराशर ने सत्यवती के सद्गुण, सेवा भाव और पवित्र चरित्र को पहचाना। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यही कन्या आगे चलकर एक ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी जो युगों तक संसार का मार्गदर्शन करेगा। महर्षि पराशर के वरदान से यमुना नदी के बीच एक दिव्य द्वीप पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उसका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उन्हें द्वीपायन कहा गया और उनका वर्ण श्याम होने के कारण वे कृष्ण द्वीपायन कहलाए। आगे चलकर वे ही महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म लेते ही उस दिव्य बालक ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, माता, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपके स्मरण मात्र से आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मेरा जीवन धर्म और ज्ञान के प्रचार के लिए समर्पित रहेगा। इतना कहकर वे हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। समय बीतता गया। महर्षि वेदव्यास ने कठोर तप किया और वेदों, उपनिषदों तथा समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति, आयु और अध्ययन की क्षमता पहले की तुलना में कम हो जाएगी। यदि ज्ञान को व्यवस्थित न किया गया तो आने वाली पीढ़ियां वेदों के गूढ़ ज्ञान से वंचित रह जाएगी। तब उन्होंने एक महान कार्य का संकल्प लिया। उन्होंने एक विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद उन्होंने अपने योग्य शिष्यों को इन वेदों का ज्ञान प्रदान किया, ताकि धर्म और ज्ञान की परंपरा युगों तक चलती रहे। महर्षि वेदव्यास जी ने केवल वेदों का विभाजन ही नहीं किया, बल्कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी की। उसी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का अमर उपदेश श्रीमद् भगवत गीता समाहित है, जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक पुराणों की रचना और परंपरा का विस्तार किया, जिनमें भक्ति, धर्म, नीति और ईश्वर प्रेम का अद्भुत वर्णन मिलता है। इसी महान योगदान के कारण समस्त ऋषियों, मुनियों और देवताओं ने
उन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनके शिष्यों ने उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए, उनका पूजन किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। तभी से यह पावन दिवस व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। तब से लेकर आज तक इस दिन गुरु का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गया। आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की एक और दिव्य कथा। कैसे भगवान शिव बने आदि गुरु। सनातन धर्म में एक और अत्यंत प्राचीन मान्यता है जिसके अनुसार भगवान शिव को प्रथम गुरु अर्थात आदि गुरु कहा जाता है। कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद अनेक ऋषि मुनि तपस्या तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की अंतिम अनुभूति प्राप्त नहीं हो रही थी। वे जानना चाहते थे कि जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले और परम सत्य का साक्षात्कार कैसे हो। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव हिमालय के कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में स्थित हुए। अनेक वर्षों तक वे मौन रहे। अंततः आषाढ़ पूर्णिमा के पावन दिन उन्होंने अपना मौन तोड़ा और अपने सामने बैठे 7 महान ऋषियों अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज और कश्यप को योग, ध्यान, आत्मज्ञान और धर्म का दिव्य उपदेश दिया। यही सातों ऋषि आगे चलकर सप्तऋषि कहलाए। उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान को पूरे संसार में फैलाया। इसी कारण भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु शिष्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। गुरु केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन का उद्देश्य बताता है। वे हमें यह समझाते हैं कि क्रोध को समाज से, अहंकार को विनम्रता से और अज्ञान को ज्ञान से कैसे जीता जाए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु अपने शिष्य की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु ही अप्रसन्न हो जाए तो जीवन में उन्नति का मार्ग कठिन हो जाता है। इसलिए गुरु का सम्मान, उनकी आज्ञा का पालन और उनके प्रति कृतज्ञता हर शिष्य का पहला धर्म है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि किसी को अपने गुरु के दर्शन का सौभाग्य मिले तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें। यदि गुरु दूर हो या अभी संसार में न हो तो श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करें, उनके चित्र के सामने दीपक जलाएं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही गुरु की सच्ची पूजा है। महर्षि वेदव्यास ने ज्ञान का दीपक जलाया और भगवान शिव ने उस ज्ञान का मार्ग दिखाया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह ज्ञान, श्रद्धा, विनम्रता और आत्म जागरण का उत्सव है। आइए अंत में हम सब मिलकर अपने गुरु और भगवान से प्रार्थना करें। हे आदि गुरु भगवान शिव, हे जगत गुरु महर्षि वेदव्यास, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें। हमें सत्य, धर्म, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे मन में सदैव गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और विनम्रता बनी रहे। आपकी कृपा से हमारा जीवन सफल, पवित्र और मंगलमय बने। ओम गुरुवे नमः। हर हर महादेव। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम गुरुवे नमः लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।